सर आपसे अगला सवाल ये है कि आप ग्लेज में सर आप कामयाब है, आज कामयाब है, लेकिन जब आपने काम को जब शुरू में यानी कि जीरो जब आप एकदम स्टार्ट किए थे, शुरुआत किए थे, उस समय आपके साथ क्या क्या परेशानियां आई, किस किस तरह के रिजेक्शन आए, और उन सब परेशानियों के बावजूद भी, रिजेक्शन के बावजूद भी आप ऐसा क्या मोटिवेशन लेकर के काम किए कि आज इतनी बड़ी कामयाबी को हासिल किए सर? देखिए, एक लोग कहते हैं कि अमीरों के पास में तो 1000 रास्ते हैं कि वो अमीर बन जाए। अमीरों के पास में, अमीरों के बच्चे के, अमीरों के औलाद की बात मैं बता रहा हूँ जी। कि उन लोग के पास में 1000 रास्ते हैं कि अमीर बन जाए, लेकिन गरीब के बच्चे के पास में बहुत कम रास्ते होते हैं जिस रास्ते पे चल को अमीर बन जाए। हम लोग तो धन्यवाद देना चाहते हैं, शुक्रगुजार हैं हमारे माननीय मिस्टर चेतन सर के कि उन्होंने एक ऐसी प्लेटफॉर्म की रचना की जिसमें से जिस रास्ते पे चल के एक गरीब इंसान भी अमीर बन सकता है। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने फाउंडर डायरेक्टर साहब के, जिनके विचार में ये आया कि गरीब आदमी भी कैसे अमीर बने। बातें ये है कि जब मैं काम को देखा, काम को समझा और बहुत सारे लोगों, कामयाब लोग की बात को सुना। सरमोल सर स्टार जीडीडी थे, नीरज राव स्टार डीडी थे और तपेश्वर सर शायद स्टार आरडी थे। तो हमारे अपलाइन जो सीनियर अपलाइन होते वो मुझे बहुत बढ़िया मिला। हमसे उम्र में छोटा था, जिनका नाम अभी रॉयल प्रेसिडेंट है जाहिद आलम, नाम जानते ही होंगे। बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत ईमानदार लीडर हैं। तो उन्होंने मुझे मिला और उनकी गुरु की इज्जत, अपलाइन की इज्जत दिल से किया जाता है। बहुत हम खुशनसीब थे कि वैसे हमारे सीनियर अपलाइन मिले और हमारे रूम में बहुत अच्छे अच्छे मित्र मिले, जिनका नाम इंद्रजीत सिंह है जो स्टार रॉयल प्रेसिडेंट हैं, अभी फिलहाल में काम कर रहे हैं। हाँ, दूसरी में दोस्त जो हमारे मिले वो मोइन सर मिले, मोइन खान जो स्टार प्रेसिडेंट हैं, और एक हमारे अपलाइन बोलिए, गुरु बोलिए या जिगरी दोस्त बोलिए, स्टार प्रेसिडेंट हैं रमेश सिंह। यस सर। वो बहुत पॉजिटिव इंसान थे। वो उनको शुरू से बुक पढ़ने की आदत था, सोचिए और अमीर बनिए। हाँ जी सर। वो बुक पढ़ के एक एक पॉइंट हमको बताते थे कि जीवन में गरीब इंसान भी कैसे अमीर बनता है, क्या क्या चीज़ करता है। उनका बहुत सारी पॉजिटिव बातें, कहानियाँ, और ग्लेज में बहुत जो कामयाब लोग हुए, रॉयल मास्टर बने, प्रेसिडेंट बने, 3 लोगों की कहानी अपने कानों से सुनते थे। और इंसान सुनता है तो उसे अकेले में बैठ के सोचता भी है। मैं भी बैठ के सोचा करता था कि ये इंसान ये किया तो ये कर गया, ये इंसान सुबह में उठा, लोगों से मीठा बोली बोला, पॉजिटिव सोचा, सकारात्मक सोच रखा, कामयाब लोगों का डुप्लिकेट किया, जो कंपनी का रूल्स है, सिस्टम है, उसको फॉलो किया, ईमानदार बना, अपलाइन की हमेशा बात को सुना, समस्या और समाधान एक साथ में रखा। तो ये सब करने से ये लोग कामयाब हो गया। तो मैं देखा कि कौन से हमारे खेत जोतना है, कौन से हमारे 1 कुंटल का सर पर कोयला ढोना है। ऐसा तो नहीं है, सिर्फ मुझे मीठी बोली बोलना है, जो काम करना है उस पर विश्वास रखना है, सकारात्मक नज़रिया होगा। अपलाइन की बातों को चेला जैसे गुरु और चेला होता वैसे सर झुका के मानना है। अगर ये सब सिस्टम को मैं फॉलो कर दिया तो मैं कामयाब बन जाऊंगा। तो ये सिस्टम करने में पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिस्टम विचारों से होता है, ये सिस्टम मुंह की बोली से होता है। तो मुझे किसी को इज्जत करना, इज्जत हम लोग अपने माँ बाप, गुरु, समाज के बड़े आदमी, रिश्तेदार में बड़े आदमी, उसको तो हम लोग शुरू से करते आ रहे समाज में। पैर छू रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, सलाम करिए, तो शुरू से कर रहे। तो ये तो ऑलरेडी मैं बाहर में कर रहा था, यहाँ भी करना से क्या इसमें थोड़ी कोई अलग तकलीफ है। मैंने यहाँ भी किया। अगला कि अब सक्सेसफुल इंसान का डुप्लिकेट करना है, तो बाहर में भी आदमी कामयाब लोग कैसे कामयाब हो उसका डुप्लिकेट करता है। तो मुझे डुप्लिकेट करने के लिए ऐसा थोड़ी है कि बैल से खेत को जोतना है, नहीं, हल चला के जोतना है, बोझा ढोना नहीं।
बस वो जैसे किए वही करना है। लोगों से अच्छा रिलेशन बनाना है, तो अच्छे दोस्त से इंसान इससे भी रिलेशन बनाता है। तो भाई अच्छे रिलेशन बनाने से मेरा नाम, पहचान, इज्जत, शोहरत मिलेगी तो मैं क्यों नहीं करूँगा। मैं तो नींद में उठ के भी लोगों को सम्मान इज्जत करूँगा। इसने मैंने किया, मैंने जो भी बताया हुआ था, बताया गया रास्ता, उस रास्ते को मैं 110% फॉलोअप करने की कोशिश की। अब मुझे मालूम था कि अगर ये मुझे रोल मिला है, एक मैं पिक्चर बना रहा हूँ, अब पिक्चर में रोल हमें मिला है, जैसे बहुत सारे आप फिल्म देखते होंगे अमिताभ बच्चन का, जिसमें वो कुली बन गया, उनका काम है बोझा उठाना, कुली 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 बोझा उठाना। कभी मालूम चलेगा कि वो मास्टर बना हुआ है, कभी मालूम चलेगा कि वो एसपी बना हुआ है, अब उसी रोल को निभाता है, तब आदमी थिएटर में लोग तालियां मारता है। मुझे लगा कि अगर मैं एक पिक्चर मैं भी बना रहा हूँ गलेज में, जैसे आप देख रहे हैं, आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं एक पिक्चर ही बना रहा था। मुझे मालूम था कि कैमरा लगा हुआ है, लेकिन कब लगेगा थोड़ा सा वेटिंग में हम है। तो मुझे लगा कि ये मैं पर्दे पे आया, मैं तो बाहर में कपड़े बेच रहा था, वेल्डिंग कर रहा था, चप्पल की कारीगरी कर रहा था, लेकिन अब मैं आया हूँ पिक्चर साइन किया हूँ। गलेज एक फिल्म इंडस्ट्रीज है, इसमें मुझे अपना रोल को निभाना होगा। तो मुझे रोल क्या मिला, पॉजिटिव सोचना है, मैं पॉजिटिव सोचा। लोग आलोचना करें तो उसमें लटक मत जाना, कितने लोग आएंगे कितने लोग जाएंगे, करने वाले करेंगे ही। तो कोई जाता था तो मैं अफसोस नहीं करता था, अफसोस इसलिए करता था कि इतना अच्छा ऑफर वो छोड़ के जा रहा है, इतना अच्छा मौका छोड़ के जा रहा है। मेरे घर वाले लोग विरोध किए तो मैं तो सीरियस हो जाता कि मम्मी ये बोल रही है, पापा ये बोल रहा है, गांव के मुखिया ये बोल रहा है, बेग उठाओ चलो छोड़ दो। मैं ये भी चाहता तो कर लेता, आज्ञाकारी बेटा होता, माँ बाप का दम आज्ञा को मानने वाला होता, श्रवण कुमार में बन जाता, तो ये मैं कर देता। लेकिन मुझे चेतन सर की फ्यूचर दूरदर्शी पे भरोसा था। मुझे मालूम है कि आज बीबी, आज मम्मी पापा फ़ोन करके मुझे बुला लेगा, लेकिन कल पापा भी नहीं रहेंगे, मम्मी भी नहीं रहेंगे, अब मैं बाप रहूँगा, 5 मेरे बच्चे होंगे, उसको पढ़ाना लिखाना, अच्छा पहनाना, घुमाना फिराना, उस मेरे पापा क्या सपोर्ट करेंगे। इसलिए मैं बाप हूँ, अब मुझे मिला है लाइफ, अपने बच्चों को कैसे परवरिश करना, तो फैसला हम ही करेंगे। और ज़माना बदल रहा है, ज़माने के साथ में काम करने के तरीके बदल रहे हैं। एक समय था कि जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज नहीं था, लेकिन अब तो ऐसा समय है कि आदमी, एक गरीब इंसान भी आके डायरेक्ट सेलिंग में ईमानदारी पूर्वक मेहनत करके अपलाइन के संपर्क में आके जो अपलाइन बोलेगा वही करेंगे, लज्जा नहीं रखेंगे, शर्म नहीं रखेंगे, बोलने वाले इंसान बनेंगे, तो किसी भी क्षेत्र में किसी भी कंपनी में जाके बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर ब्रांड बन सकता है वो। जी सर। मुझे लगा कि हमको एक पिक्चर बना रहे हैं, पॉजिटिव सोचना है, किसी को कोई विरोध करे तो डिसमिस नहीं होना है, डाउन नहीं होना, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मीठा बोली बोलो, अपलाइन की बात मानते रहो। जी सर, टारगेट दम पूरा करने के लिए दम होड़ लगा। अगर मैं 4-5 साल ईमानदारी से इस रोल को निभा दिया तो मेरे नीचे में निभाने वाले कितने लीडर पैदा हो जाएंगे। अब मैं गलेज में जो कंपनी बताती है कि तुम्हें ये मिलेगा, स्टार बन जाएगा, स्टार RD बन जाओगे, स्टार DD बन जाओगे, स्टार GD बन जाओगे, वो ऑटोमेटिक होते चला जाएगा। तुम चलते जाओ, गालिब कहा है कि आप चलते जाइए, कारवां बनते चला जाएगा। तो ये बात सच है जी। मैंने वही रोल को अपनाया, आज आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं। जी सर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके साथ परेशानियां आई, आपके साथ रिजेक्शन भी आया, लेकिन आपने उस रिजेक्शन से, उस परेशानी से परेशान नहीं हुए, उसमें आप ज़्यादा एक्शन कुछ नहीं किए, बस अपना पॉजिटिव नज़रिया लेकर के सकारात्मक विचार के साथ मुस्कुराते हुए एक अपने आप को एक एक्टर जैसा आप एक्टिंग करते रहें, इस इंडस्ट्री में अपने आप को परफॉर्म देते रहें और आज इस मुकाम को हासिल कर लिए। हर कामयाब इंसान के पीछे में, ठीक आप बोले, हर कामयाब इंसान के पीछे में बहुत सारी कहानी होती है, लेकिन सारी कहानी पर्दे पर आती नहीं है। आपको मालूम होगा, ऐसी कहानी आती है, लेकिन हम लोग नेटवर्कर हैं, हम लोग ज़मीन से ऊपर उठे हैं रेंग रेंग के। अब मुझे खुशी होता है कि मैं अपने स्टोरी में वो हर सारी बातों को शेयर करूं, जिससे मेरे जैसे गरीब लोग या और गरीब आने वाले लोग, वो लोग अपने जीवन की एक नई गाथा लिख सकें। कुछ चोट ऐसे होते हैं सर कि लगते आज है, 10 साल के बाद दर्द उठता है। तो जो गलेज को छोड़ के जा रहा है, जो डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ के जा रहा है,
तो उस लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग छोड़ के चले जाते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई कुछ चोट ऐसी होती है कि लगेगी आज, और दर्द जो है ना वो 10 साल के बाद में उठेगा। इसलिए आप जाने से पहले ये सोच लीजिए कि आपके जीवन में जो आने वाला समय है उसमें कितने बड़े सपने हैं और वो कहाँ से पूरा कर पाइएगा। ये सबसे अहम बात है। आज मैं भी कामयाब हूँ तो मैं आने वाला कल के बारे में थोड़ा सा झांकने की कोशिश किया था। आज के डेट में लोग क्या है ना, बहुत पढ़े लिखे जो लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे जीनियस इंसान, वो आने वाला कल के बारे में सोचते हैं। बाकी लोग सोचते हैं कि दूर कोई मेरा रोने वाला है, कोई मेरा खाने वाला है, क्या करेंगे वैसे। बड़ा आदमी हार्ट अटैक करके मर जाता है, बड़ा आदमी के पास में नींद गायब हो जाता है। इस तरह की बातों को बोल के अपने सपनों को कत्ल कर देता है, गला घोट देता है। लेकिन आप ज़िंदगी में एक बार जन्म लिए हैं, अगर जो उम्र हो गया है तो 70 साल में माइनस कर लीजिए। अगर बीच में रन आउट हो जाइएगा, उसका मैं गिनती नहीं कर रहा हूँ, वो तो पहले ही मर जाइएगा। लेकिन कम से कम एवरेज में अभी हमारे हिंदुस्तान में अच्छा खा पी कर 70 साल तक टिक रहा है। 70 साल में अपना जीवन को माइनस कर लीजिए और माइनस करके देखिए कितना दिन बचा हुआ है। अब एक पन्ने पर ये लिखिए कि कौन कौन सा सपना है, वो रहेगा तभी आप कीजिएगा। वजह होनी चाहिए करने के लिए। तो एक तरफ सपने लिख लो, क्या ये जीवन में हम चाहते हैं बढ़िया बंगला, अच्छा कार, जैसे मर्सिडीज, BMW, रेंज रोवर। राजेश सर को देखिए, मुनिका गोप सर को देखिए, सब BMW में घूमते हैं। कहाँ से? गलेज से। जी। राजेश सर के पापा रिक्शा चलाते थे जी। सोचिए BMW पे घूमते हैं। तो हम लोग का भी सपना है ना कि BMW पर घूमें, रेंज रोवर पर घूमें। ये नसीम अख्तर को सर को देखिए, मदरसा में पढ़ाते थे, आज रेंज रोवर। आज मैं गांव में देखता हूं कि जिसके घर में 5 भी सर्विस नौकरी करने वाला लोग है ना, लेकिन उसका भी पावर नहीं कि रेंज रोवर पे घूम जाए। बिल्कुल सोचने वाली चीज़ है। लेकिन ये गलेज की बदौलत जो इंसान इसको समझेगा वही ना रेंज रोवर पे घूमेगा। आप सिर्फ नाम लिखा लीजिएगा, कहेगा रेंज रोवर कहाँ है, नहीं, रोल को निभाना होगा। सर अगला सवाल ये है सर कि आज के समय में बेरोजगारी बहुत है। ठीक। इंडिया के अंदर बहुत बेरोजगारी है, लोग बेरोजगार है, लोग पढ़े लिखे बहुत है, पढ़ाई तो बहुत किया है, डिग्री भी है, डिप्लोमा भी है, सब कुछ है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को वो चूज नहीं कर पाता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो आना नहीं चाहता है। तो वैसे बेरोजगार युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये हजारों इंसानों के मस्तिष्क का आपका सवाल है। माने जितनी खोपड़ी उतना दिमाग है। चलिए मैं बताना चाहता हूँ। देखो बात यह है कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, मर रहा कम, पैदा हो रहा है ज़्यादा, आबादी बढ़ रही है, तो हर सेक्टर में नौकरियां कम होते चला जा रहा है आबादी के हिसाब से। ऐसे नहीं कि लोगों को नौकरी नहीं लग रहा है, ऐसी बातें नहीं है। जिस तरह के पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, उस तरह से लोगों को उतना स्पेस नहीं मिल रहा है, उतनी जगह नहीं मिल रही है कि लोग जॉब कर सके। और हर इंसान ऐसे दौर में भी आ चुका है कि हर इंसान चाहता है कि मुझे बहुत बड़ी जॉब मिले, बहुत बड़ी कामयाबी मिले। जैसे आज के डेट में मैं बताता हूँ सर कि जितने भी लोग स्कूल में पढ़ते हैं, 90% लोगों का सोच है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले। सरकार कितनों लोग को सरकारी नौकरी दे देगा? जितने उससे बड़े पैसे वाले हैं सब सोचता मैं इंजीनियर बनूंगा। कितने इंजीनियर, मैं अभी न्यूज़ में देख रहा था, कितने इंजीनियर को बोल रहा है भाई, यूपी का न्यूज़ था कि नली को साफ करना है, बताए उसमें इंजीनियर खड़ा है कि मुझे दे दीजिए। तो ज़्यादा हो जा रहा है। सवाल ये हो रहा है ना कि उतना इंजीनियर नहीं होना चाहिए, उतना से ज़्यादा हो जा रहा है। तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर खुले जिसमें उन लोग को जॉब लग जा रहा है, लेकिन कितनों को दिया जाएगा जॉब? बेरोजगारी एकदम आखिरी चरम पे पहुंच चुका है और 2025 तक पहुंचने ही वाला है। ऐसे क्षेत्र में, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे माहौल में जितने भी नौजवान लोग हैं उसके लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा डायरेक्ट सेलिंग। जी। बट क्या है ना कि जैसे कि मैं भी बेरोजगार था, आप भी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, प्रेसिडेंट हैं, लाखों कमाते हैं आप,
ऐसी बातें नहीं, मैं आपको भी देख रहा हूँ, मैं यहीं पर दो इंसान को देख रहा हूँ कि आज के डेट में 1 लाख इंसान कमाने के लिए सरकारी नौकरी कौन सा लेगा, कौन सा पद लेगा जो 1 लाख रुपये महीना से कमाएगा। कितने डिसिप्लिन, कितने रूल्स, कितने नियम से टकराना पड़ता है। मैं बहुत सारे ऐसे दोस्त को देखता हूँ कि रेलवे में सर्विस करता, बोलता मुझे कल ड्यूटी जाना है तो जाना है। उन्हें कोरोना की वजह से गाड़ी बंद है, बोला कुछ भी हो हमको जाना है तो जाना है, पैदल क्यों न जाऊँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ, अपने आप को देखता हूँ कि बताओ यार, लाखों का इनकम आता है मेरे पास में, लेकिन किसी की इतनी ज़बरदस्ती नहीं होती कि मुझे ये करना है। तो कितने रूल्स नियम से टकराता है, लेकिन फिर भी इंसान का सोच यही है। इंसानों का सोच नहीं है, ये सोच उनको समाज से मिला है, उनके परिवार से मिला है और उनके रिश्तेदार से मिला है। आप शाहरुख खान के बेटा को बोलिएगा तो रेलवे का ड्राइवर बनने के लिए जान नहीं देगा, वो सीमेंट में सुपरवाइज़र, सीमेंट के कारखाना में सुपरवाइज़र बनने के लिए जान नहीं देगा। आप सैफ अली खान के बोलिएगा कि अपने बेटे को, जो करीना कपूर के बेटा है, उसको आप कहने का मतलब है कि आपको मैं बहुत बड़ा दुकान खुला दे रहा हूँ, कपड़े का नहीं करेगा वो। इसलिए कि उनकी जो परवरिश में सोच मिला है ना, वो राष्ट्रपति बनने का सोच मिला है, बहुत बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी बनेंगे, बहुत बड़े एक्टर बनेंगे, जिसे दुनिया पर्दे पे लोग देखे, मैगजीन में देखे, उनकी सोच में। तो आज जितने भी जो लोग बेरोजगार हैं ना, वो ईजी सोचते हैं कि लेने में, जॉब लेने में जितनी भी परेशानी आ जाए। आज भी मैं देखता हूँ कि मॉर्निंग में 4 बजे सर, 4 बजे से उठ के वो लोग 6 बजे सुबह तक इतना हार्ड वर्क करता है, दौड़ता है, डिप्स मारता है, बीम मारता है, कूदता है, फांदता है, इधर उधर, इतनी मेहनत करता है कम से कम 5-6 साल तक। किसी तरीके से मुझे 30,000 40,000 रुपये का नौकरी लग जाए, उसके बाद टेंशन ना हो। इंसान आज जो गरीब रह जा रहे हैं, नहीं सफल हो जा रहे हैं, वो एक ही फॉर्मूला को अपनाए हुए है कि आज जो टेंशन हो कल टेंशन ना हो। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि कल वो टेंशन नहीं है। जो इंसान डेली नौकरी करता है पर डे, उनसे जाकर मुलाकात कीजिए, ना उसको कहीं फैमिली से मिलना, ना आना, ना जाना, ना बहन के घर में, ना किसी शादी समारोह में, कथा छुट्टियाँ नहीं है। बाद में उसे पता चलता है कि हम फ्री नहीं है, हम और दम शिकंजे में आ चुके हैं। आज इंसान सोचता है ना कि नौकरी ही सबसे सुरक्षित इनकम है। वो यही उनके दिमाग में ही सोचे कि मैं अकबर बादशाह बन गया, अब इसके आगे तो कोई बादशाहियत है ये नहीं है, कोई ज़िंदगी है नहीं। लेकिन दुनिया वो नहीं है। ये 5 स्टार होटल, ये थाईलैंड, ये स्विट्ज़रलैंड, ये सब किसके लिए बना है? क्या दूसरा जन्म लेंगे जो दिल्ली में फ्लैट लेंगे, तुर्की में जाएंगे एंजॉय करने के लिए, दूसरी जन्म लेंगे? सब इसी जन्म में सब करना है ना। ये इंसान के खोपड़ी में जाता ही नहीं है। और वो सोचता है ना कि विजय माल्या के बेटा ही थाईलैंड जाने के लिए सोच सकता है, हम लोग नौकरी करने वाला चाहेंगे नहीं। यहाँ पर सोच के दिक्कत, परवरिश में वो सोच नहीं मिला। जैसे जो मेरे साथ में रहेगा उनकी सोच चेंज हो जाएगा। चोर के साथ में टीचर के बेटा भी रहता है तो आधा चोर बन जाता है वो, सुन के आप सुने होंगे। तो उसी तरीके से परवरिश में उसको वैसा सोच नहीं मिला। हमारे मम्मी पापा पहले के दौर के इंसान थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वो उन लोगों पे बिलीव करता है जो हजारों सालों से चला आता रहा है। जैसे सरकारी नौकरी जानता बढ़िया है, उसमें वो खेत बेच के रिस्क ले लेगा। वो एजेंट भाग जाए, घूसखोर इंसान भाग जाए, उससे कोई फर्क नहीं है, भाग जाता है। हाँ, वो खेत बेच के घर गिरवी रख के दे देगा कि नौकरी लग जाएगा तो फिर सब ठीक सामान्य हो जाएगा। जी। बहुत सारे ऐसी केस है, मैं देखता हूँ कि एजेंट पैसा लेके भाग गया, नौकरी के नाम पर ठगी, गिरफ्तार हुआ। आप भी बहुत सारे न्यूज़ सुनते होंगे। उसमें रिस्क ले लेगा, लेकिन कुछ चंद पैसे लगा के उससे बोलेगा डायरेक्ट सेलिंग में देखो मोइन खान को, देखो रियाज खान को, देखो रोहित शर्मा को, देखो जाहिद आलम को, देखो मुनरिका गुप्ता को, देखो मिथिलेश सर को, देखो सुहेल खान को, देखो कहने मतलब वर्मा यादव को, देखो कहने का मतलब है कि चेतन सर को। ये सब उनकी आंखें ही वहाँ तक नहीं जाता है, यही दिक्कत है। मतलब उसको जो माहौल मिलता है, जो उनका बैकग्राउंड माहौल मिला है, जिस माहौल में, जिस सोच के वजह से वो उतना बड़ा सोच ही नहीं सकता है कि हाँ मुझे 40,000 से 40 लाख भी कमाना है। हाँ, उन्हें उस सोच नहीं करता। और दूसरी बात है कि हर इंसान एक सलाह के ऊपर में हमारे देश में डिपेंड है। जैसे आप अपने रिश्तेदार में कोई भी बड़ा काम करने जाइएगा ना,
तो आप सलाह उन इंसान से लेना चाहते हैं जो आपसे अव्वल हो, जी जो आपसे बड़ा हो, समझदार हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। इंसान उसके पास में जाकर पूछता है कि मैं अपना बेटा को बीए पढ़ा दिया हूँ, अब क्या करूँ। जी और उनको बहुत उम्मीद के साथ पूछता है। उसी तरीके से हमारे समाज में सलाह देने वाला भी इंसान ऐसा है ना, को ज़िंदगी भर कुछ नहीं किया, खैनी बना के खाते हुए ज़िंदगी, अब बोलेगा एमए पास है, बीए पास है, बहुत देखे हैं। उससे आदमी सलाह लेता है कि बताओ ग्लेज में काम करे कैसा है, बोलेगा मत करो। जी जी हाँ, तो लोगों को मेंबर बनाने वाला लोग है, तो ज्वाइनिंग कराने वाले लोग हैं, इसमें कुछ नहीं होता है। अरे भाई कुछ नहीं होता तो ग्लेज 17 साल से क्यों चल रही है? बिल्कुल। अरे कुछ नहीं होगा तो 6 महीना में बंद हो जाएगा। जी किसको समय ज़्यादा मिला है, भगवान दिया है कि जाओ भाई तू ग्लेज में 6 महीना पिकनिक मनाओ? जी किसी को नहीं। तो आदमी समझ नहीं पाता है। अब इंसान सही को सलाह देने वाले लोग भी नहीं। सलाह देने वाला बढ़िया नहीं है। पढ़ाई के मामला में है सलाह देने के लिए, कंस्ट्रक्शन लाइन में भेजने के लिए है सलाह, दुबई भेजने के लिए है सलाह, इंजीनियर बनाने के लिए है सलाह, डॉक्टर बनाने के लिए है सलाह, परफेक्ट सलाह देगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को जिसके पास इंसान जाता है, अरे मैं नया बच्चा, मुझे क्या मालूम। जी एक इंसान जानकार है, उसे तो बोलना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग मर्सिडीज पे भी घूमता है, जी। BMW पे भी घूमता है, मैगजीन में देखो, विदेश में देखो इंडस्ट्रीज कितना चलता है। ये किनका काम है? जिनके पास सलाह आता है। लेकिन आज के डेट में, अभी के भी डेट में, आप गांव में, अपने शहर में, किसी भी समाज में आप जाके बोलिए कि एक मेरा दोस्त इनवाइट किया है, कॉल किया है, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसमें इतने लोग कामयाब लोग हैं, तो क्या देता है मैं इसमें जाऊं? कहे कि कामयाबी तो मुझे भी चाहिए, सपना मेरा भी कार का है, तो ये नौकरी करके तो होगा नहीं, उसी में जाकर होगा। तो क्या सलाह नहीं देगा? जी और जब सलाह नहीं देता है तो जो बेरोजगार लोग, उसको हिम्मत नहीं बढ़ता है। जी जी जिसके वजह से इस इंडस्ट्री में लोग आ भी नहीं पाता है, और इस इंडस्ट्री में मतलब नए लोग आने के लिए भी कतराते हैं। इसलिए कि हिंदुस्तान सलाह पर ही चलता है। सब सिफारिश से खरीदते हैं, सलाह से खरीदते हैं। कोई हीरो आता है, बोलता है MRF के टायर लगाइए, न मुड़ेगा पानी में भी, लक्स लगाइए, रातें रात दम श्रीदेवी बन जाइए, कैटरीना कैफ बन जाइए। तो कोई सलाह दिया, हम लोग उनके फैन हैं, जाके खरीद लिए। जी सलाह पे चल रही है देश। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं। ऐसा कुछ कितना काला आदमी लगा रहा है, फेयर लवली गोरे नहीं हुआ है। हाँ, कितना आदमी कोलगेट पेप्सोडेंट से मुंह धो रहा है, तब पर भी क्या डेंटिस्ट पैदा नहीं हो रहा, दांत कबारी ले रहा है। लेकिन लोगों को क्या है ना दिमाग में कि वो बोला, ये किया, ये ब्रांड है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि सलाह देने वाला इंसान अगर समझदार हो। हमारे ट्रेनिंग में एक क्लास होता था, सलाहकार। हलवाई बनना है तो किससे सलाह लेना है, डॉक्टर बनना है तो किससे सलाह लेना है। शायद हम लोग पढ़े हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। सही बात था वो। आज भी मुझे याद आता है कि अगर आज के डेट में जैसे ग्लेज कंपनी में आना है बेरोजगारों को, तो उन्हें सर्च करना चाहिए कि मेरे इलाका, मेरे रिश्तेदार, मेरे रिलेशन में GDD लेवल पे, डायमंड लेवल पे कौन है। जी और लोग ऐसे सलाह ले लेते हैं जो CD लेवल पे 4 महीना सोया है और घर भाग गया है, कैसा ग्लेज, तो क्या बताएगा फिर वो नेगेटिव। वही बातें मैं बता रहा हूँ। इसलिए वैसे इंसान से सलाह लेनी चाहिए जिन्होंने स्ट्रगल किया। आप किसका इंटरव्यू करें, CD जो भाग गया उसका नहीं, जो कामयाब सीनियर स्टार GDD का। जी तो मेरी बातें अलग होगी, वो भाग जाने वाले की बातें, मतलब जीतने वाले के पास जवाब अलग होता है, हारने वाले के पास सिर्फ बहाने होते हैं। तो मुझसे सलाह लेनी चाहिए। आपको खोजी बनना चाहिए। आपको गूगल में, यूट्यूब में, फेसबुक में, हर जगह चक्कर काट के आपको सलाह ढूंढने वाले बढ़िया अपलाइन होना चाहिए। उससे आप पूछिए अपने रिलेशन में, ख़ानदान में कि ग्लेज में मैं सोच रहा हूँ एंट्री करने के लिए, ग्लेज में मैं लाइफ लगाने के लिए सोच रहा हूँ, आप बताइए कैसा है। लेकिन इंसान सलाह कहाँ से लेता आपको मालूम है? जो जीवन में कुछ नहीं किया, खैनी खा के, सिगरेट पी के घूर रहा गाँव में, तो तुम तो बहुत जानता। बोला हाँ तो बताओ तो कंपनी है, मत जाओ। वो कुछ नहीं किया, आपको भी कुछ नहीं करने देगा। कहे कि कामयाबी की खुशबू जो है ना, वो संडास की बदबू के जैसा है, लैट्रिन की बदबू के जैसा। कामयाब वो होता है महा किसको लगता है। इसलिए कोई नहीं गांव में चाहता है कि ऊपर उठे, वो चाहता है कि मेरे पास आवे रोते हुए। ये नहीं है, रोते हुए चेहरा जो है ना इंसान को अच्छा लगता है। आप घर बनाएं, आप अपने बगल में बिल्डिंग बना के देखिए, नीचे वाला डेली गाली देगा मन में, मुंह से नहीं बोलेगा, मन में गाली देगा कि बिल्डिंग वाला बना है, कार वाला बना है, अच्छा
पता चला देंगे। ऐसे माहौल में लोग सलाह लेने जाते हैं, जी, नहीं यानी कि लेना उन्हें चाहिए। सही सलाह ही नहीं मिल पाता है। सलाह लीजिए, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर से, और डायरेक्ट सेलिंग आप सोचें कि मेरा बहुत बड़ा सपना है तो आपको हम जैसे लोगों से सलाह लेनी पड़ेगी, कामयाब लोगों के पास। हाँ लेनी पड़ेगी। जी, हमारे सभी युवा लोग अगर आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सर से एक बहुत अच्छा मैसेज ले सकते हैं कि सर ने जो कमाल की बात कहे हैं कि हमें सलाह वैसे व्यक्ति से लेना चाहिए जो इस इंडस्ट्री में कामयाब है, न कि हमें वैसे व्यक्ति से सलाह लेना चाहिए जो कि इस फील्ड के, इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानते ही नहीं। और अधिकतर यही होता है कि लोग जाते हैं सलाह वैसे लोगों से लेने के लिए जो खुद अनसक्सेसफुल है, जो नाकामयाब लोग हैं, वैसे लोगों के पास जाते हैं सलाह लेने के लिए। लेकिन हमें सलाह एक कामयाब व्यक्ति से लेना चाहिए, क्योंकि कामयाब व्यक्ति आपको सही गाइडलाइन कर सकता है, सही रास्ता दिखा सकता है।